नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम हुमायूं के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अभियान पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हम गुजरात अभियान देख लिए थे, उसके बाद का अभियान हम आज देखते हैं चुनारगढ़ का अभियान। हेडिंग दीजिएगा चुनारगढ़ का अभियान। चुनारगढ़ का अभियान ये कब किया? तो 1537-38 में हम देखे थे। 1532 में चुनारगढ़ पर इन्होंने अधिकार किया और यहाँ के शासक कौन थे? शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां कहते हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर अपने पुत्रों को यहाँ पर भेजा। फिर यहाँ पे देखा गया शेरशाह सूरी का वर्चस्व जब बढ़ने गया, तो फिर ये चुनारगढ़ पर अभियान किए और यहाँ के शासक शेरशाह सूरी जो है, चुनारगढ़ इसको छोड़कर बंगाल रीजन भाग गया। ये चुनारगढ़ कहाँ है? तो यूपी। यूपी। तो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी चुनार का क्षेत्र छोड़कर बंगाल भाग गया। बंगाल तो भागा, लेकिन इन्होंने बंगाल जाकर बंगाल को तबाह कर दिया। बंगाल को तबाह कर दिया, जिसके कारण हुमायूं इसके पीछे बंगाल आया और बंगाल से फिर ये शेरशाह सूरी भाग गए, जिसके कारण बंगाल को इन्होंने जनतावाद के नाम से पुनः स्थापित किया। हुमायूं बंगाल को जनतावाद के नाम से पुनः विकसित किया, पुनः स्थापित किया। तो देखिए, यहाँ तक के कंडीशन को समझते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। चुनारगढ़ का अभियान कब किया गया? हुमायूं के द्वारा तो 1537-38 में। इससे पहले भी हम देखे थे 1532 में इन्होंने चुनारगढ़ पर अभियान किया था, जहां पर सफलता हाथ मिली। यहाँ पर भी ये चुनारगढ़ कहाँ है? तो यूपी में है। यहाँ पर भी इसे सफलता ही मिला। शेरशाह सूरी जो है, चुनार का क्षेत्र पर जब अधिकार अभियान किया, तो इन्होंने चुनार क्षेत्र छोड़कर कहाँ चले गए शेरशाह सूरी? तो बंगाल भाग गया। और जब बंगाल भागे, तो बंगाल को शेरशाह सूरी ने तबाह कर दिया, जिसके कारण हुमायूं को पुनः बंगाल आना पड़ा और बंगाल को इन्होंने जनतावाद के नाम से पुनः स्थापित किया। इसके बाद यहाँ पे जब ये जनतावाद नाम से स्थापित किए, तो ये बंगाल में ही रहते हैं। हुमायूं का जो छोटा भाई था, ये जो है कि वहां पे आक्रमण कर खुद को बादशाह घोषित करने लगते हैं, जिसके कारण ये बंगाल से लौटते हैं और लौटने के क्रम में इनका दो युद्ध होता है। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। उनको देखते हैं, पहले इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं युद्ध। तो लौटने क्रम में इनके द्वारा दो युद्ध लड़ा गया। पहला लड़ा गया चौसा का युद्ध, उसके बाद पुनः लड़ा गया कन्नौज विलग्राम का युद्ध। तो हेडिंग दीजिएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1539।
ये चौसा कहाँ है? तो बिहार में है। हुमायूं शेरशाह सूरी। तो ये जो युद्ध होता है ये कर्मनाशा नदी के तट पर लड़ा जाता है। कर्मनाशा नदी के तट पर। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया? कर्मनाशा नदी के तट पर। यहाँ पे क्या होता है, हुमायूं जो है कि हारने वाले जब होते हैं तो ये सैनिक इसका पीछा किया। सैनिक क्या किया? शेरशाह सूरी सूरी जो है इसका सैनिक इसका पीछा किया। सैनिक पीछा किया। जब सैनिक पीछा किए तो ये कर्मनाशा नदी के तट पर पहुंचा और यहाँ पर एक भिस्ती होता है। नदी पर कौन था? भिस्ती। निजाम से सक्का भिस्ती। निजाम सक्का भिस्ती। ये निजाम सिक्का सक्का भिस्ती क्या करता है? जब सैनिक इसका पीछा कर रहे होते हैं तो ये निजाम सक्का भिस्ती जो है, ये भिस्ती क्या करते हैं? तो नाव को खेवने का कार्य करता है। और ये निजाम सक्का भिस्ती हुमायूं को कर्मनाशा नदी पार किया। जब कर्मनाशा नदी को इन्होंने पार कराया तो हुमायूं के द्वारा ये निजाम भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया गया। वन डे किंग, एक दिन का बादशाह। एक दिन का बादशाह। जब इसे एक दिन का बादशाह बनाया तो इन्होंने क्या सोचा, हम ऐसा काम करें जो कि हमें भी इतिहास में पढ़ा जाए। तो इन्होंने क्या किया? तो एक चमड़े का इन्होंने इनके द्वारा चमड़े का सिक्का चलाया गया। चमड़े का सिक्का चलाया। सोचिए, एक दिन का बादशाह बनाया और इन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो देखिए कौन सा युद्ध, ये देखिए कर्मनाशा नदी जो है, ये मान लेते हैं कर्मनाशा नदी है और ये यहाँ पर क्या है? भिस्ती है। इन्होंने क्या किया? इसे जो है कि कर्मनाशा नदी के इस पार लेकर के आया। तो देखिए क्या, देखिए ये चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में। किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और हुमायूं का यहाँ पे हार हुआ। और जब ये हारने वाले होते हैं तो सैनिक इसका पीछा किया, जिसके कारण ये कर्मनसा नदी को पार कैसे करते? तो इसे पार कराने के लिए एक निजाम सक्का भिस्ती होते हैं जो कि इसे नदी पार कराए। जब नदी पार कराया तो इसे एक दिन का बादशाह बनाया और इन्होंने इतिहास में अपने नाम को यादगार बनाने के लिए एक एक चमड़े का सिक्का चलाया। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए और अगला युद्ध देखते हैं। और यदि पूछे ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसके बहन गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है, वहां से जानकारी मिलते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, जानकारी। बहन गुलबदन बेगम कौन सा बुक लिखे हैं? हुमायूंनामा ग्रंथ। हुमायूंनामा से, इसको भी आप सभी याद रखिएगा। जानकारी कहाँ से मिलते हैं? गुलबदन द्वारा लिखे गए ग्रंथ हुमायूंनामा। ये गुलबदन कौन है? इसका बहन अर्थात बाबर की
पुत्री। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध इसके 1 साल बाद ही लड़ा गया कन्नौज विलग्राम का युद्ध। हेडिंग दीजिएगा कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 1540। ये निर्णायक युद्ध है। निर्णायक युद्ध। एक तरफ है हुमायूं और एक तरफ है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच जब युद्ध होते हैं तो ये शेरशाह सूरी जीत गया और ये हार गए। जब हार गया तो ये भागकर अमरकोट पहुंचा। अमरकोट या सिंध पहुंचे और यहाँ राणा वीरसाल के महल में शरण लिया। राणा वीरसाल के महल में शरण लिया और यहाँ पर क्या हुआ? सूरी वंश का उदय हुआ। सूरी वंश का उदय। ये कब से कब तक रहा? तो 1540 से लेकर 1555 एडी तक। और मुगल वंश का क्या हो गया? अंत। मुगल वंश का अंत। जब सूरी वंश का उदय हुआ, शेरशाह सूरी के द्वारा दीनपन्हा भवन का नाम चेंज कर शेरशाह सूरी फोर्ट कर दिया गया। दीनपन्हा भवन नाम चेंज। नेम चेंज क्या कर दिया? शेरशाह फोर्ट। शेरशाह फोर्ट। फोर्ट। और ये जो शेरशाह सूरी है और कीरत सिंह के बीच एक युद्ध लड़ा गया, इसको भी यहाँ पर लिखते हैं कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध कब लड़ा गया? 1545 एडी। शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के बीच। शेरशाह सूरी कीरत सिंह।
ये युद्ध जो लड़ रहे थे शेरशाह सूरी, ये उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर रहे थे। उक्का नामक आग्नेयास्त्र, ये उक्का नामक आग्नेयास्त्र बोल सकते हम। ये तोप चला रहे होते हैं, जब ये तोप चला रहे होते हैं कीरत सिंह के विरुद्ध, तो एक तोप क्या होता है, एक बारूद का गोला यहाँ से जैसे ही निकला कीरत सिंह की ओर नहीं जाकर इसके विपरीत आते हैं और इसी को लग जाता है, जिसके कारण शेरशाह सूरी का यहाँ पे द एंड हो गया और यहाँ पर कीरत सिंह जीत गए। तो देखिए एक बार ये युद्ध देखते हैं। कौन सा युद्ध देख रहे हैं? कन्नौज विलग्राम का युद्ध। कब लड़ा गया? 1540। ये कैसा युद्ध है? निर्णायक युद्ध है। यही तय करेगा शासक हुमायूं रहेंगे या शेरशाह सूरी। तो किसके बीच ये युद्ध है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हम क्या देखे? शेरशाह सूरी जीता और हुमायूं हार गए। जब ये हुमायूं हार गया तो ये भागकर अमरकोट सिंध पहुंचे और यहाँ पर राणा वीरसाल के महल में शरण लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? सूरी वंश का उदय हुआ जो कि 1540 से 55 तक रहा, 15 साल। और यहाँ पर मुगल वंश का अंत हो गया। जब ये शासक बने तो इन्होंने दिनपन्हा भवन, ये दिनपन्हा भवन कौन बनाए थे? हुमायूं। इसका नाम चेंज करके क्या किया? शेरशाह फोर्ट कर दिया। और इसके द्वारा 1545 में कलिंजर का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच युद्ध है? शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के बीच। यहाँ शेरशाह सूरी उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं, जो कीरत सिंह की ओर उक्का न जाकर के शेरशाह सूरी के तरफ ही आ गया, जिसके कारण ये जलकर इसी में मर गए। इसका अंत हो गया और कीरत सिंह जीत गए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जब हुमायूं सियालकोट या अमरकोट जब पहुंचे, सिंध पहुंचे, तो ये क्या थे? कुमारे थे और यहीं पर इसका शादी निकाह भी हो गया। तो देखिए कैसे हुआ निकाह। जब ये पहुंचे 1540 1541, एक साल बाद इसका निकाह होता है। 1541 एडी क्या हुआ? निकाह। किससे होता है? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम। ये हमीदा बानो बेगम कौन है? मीर अली अकबर की पुत्री है। मीर अली अकबर की पुत्री। ये मीर अली कहाँ से आ गया यहाँ पर और इसके पुत्री से ये शादी किए? तो ये जो मीर अली अकबर है, ये हिंदाल का गुरु था। हिंदाल का गुरु, अर्थात अपने भाई के गुरु होने के कारण ये हुमायूं के चरित्र से परिचित थे और अपने पुत्री का इनसे विवाह करा दिया। जब विवाह कराए तो इससे एक पुत्र हुआ, पुत्र जो कि काफी महान प्रतापी पुत्र हुए, जिसका नाम क्या है? अकबर। हुमायूं के बाद हम अकबर ही पढ़ने वाले हैं। अकबर। अकबर जो है कि इसके जिंदगी में काफी चेंज लाए। देखिए कैसे लाया, ये बहुत लक्की है। तो देखिए ये यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ पर जो है कि इन्होंने शिया धर्म को अपनाया। शिया धर्म को क्यों अपनाया? तो ईरान के जो शाह थे,
इन्होंने शिया धर्म अपनाने पर ही इसका सहयोग देना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, शिया धर्म अपनाया, शिया धर्म अपनाया। जब ये शिया धर्म अपनाए तो ईरान के शाह ने सहायता दिया। जब इन्होंने सहायता किया अपनाने पर, ईरान के शाह ने सहायता किया, इन्हीं की सहायता से इन्होंने क्या किया, तो 1545 में काबुल पर अधिकार किया। 1545 में काबुल पर अधिकार किया। तो देखिए यहां तक देखते हैं, हुमायूं का निकाह कब हुआ, तो 1541 में। कहाँ होते हैं, सियालकोट या सिंध के क्षेत्र में। कैसे होता है, तो यहाँ पर हिंदाल के गुरु कौन होते हैं, मीर अली अकबर। ये जो मीर अली अकबर है, इसका एक पुत्री कौन था, तो हमीदा बानो बेगम। गुरु होने के नाते इन्होंने अपने पुत्री का विवाह हुमायूं से किया। जब इन्होंने हुमायूं से किया तो एक पुत्र भी इससे हुए, जिसका नाम क्या है, अकबर। जब अकबर का यहाँ पे जन्म होता है तो ये अकबर के जन्म से ही इसका जो है कि पत्ता, जहाँ ये हारते जा रहे थे, पुनः ये जीतना शुरू कर दिया। अर्थात अकबर इसके जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने शिया धर्म अपनाया इसके बाद, जिसके कारण ईरान के शाह ने इसका सहायता किया। जब इन्होंने सहायता किया तो इसी की सहायता से 1545 में काबुल पर क्या किया, इनके द्वारा अधिकार किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और आगे इसके बारे में जानेंगे और कल के क्लास में हुमायूं को पढ़कर कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास में अकबर को देखेंगे। तो आप सभी बने रहिए, तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।